विपक्षी दलों के नए गठबंधन का जो नाम इंडिया INDIA रखा गया उस पर शिकायत दर्ज हो गई है। बड़ी खबर है, दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। नए गठबंधन का जो नाम INDIA रखा गया है, जिसको इंडिया कहा जा रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली के बाराखंबा थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। 26 विपक्षी दलों के बनाए गए नए गठबंधन INDIA इंडिया पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। अच्छा, जिन्होंने कराई है उनका नाम है डॉक्टर अवनीश मिश्रा। इन्होंने कहा है कि भाई निजी फायदे के लिए इंडिया का नाम नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, निजी फायदे के लिए देश का इस्तेमाल, देश के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शिकायतकर्ता डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर दी है। बड़ी खबर है ये। पहले भी कहा जा रहा था कि मामला कानूनी पचड़ों में पड़ सकता है और अब बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिकायत में एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन इसे बताया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया कि कल को इंडिया अगर गठबंधन में टूट होती है तो क्या लिखा जाएगा कि इंडिया टूट गया। उन्होंने ट्वीट करा है कि यह गलत है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी मामला जो है वो थाने में शिकायत भी अब दर्ज हो चुकी है। एम्बलम एक्ट का उल्लंघन इसे बताया गया है। ऐसे सोचिए ना, कल ही विपक्ष ने टीम इंडिया का ऐलान किया, INDIA का ऐलान किया, और आज ही ऐसी तस्वीर आ गई है जो बताती है कि इस टीम के खिलाड़ियों के लिए फेयर प्ले बहुत मुश्किल होगा। इस INDIA में शामिल, इंडिया में शामिल, सो कॉल्ड इंडिया में शामिल पार्टी के खिलाड़ी ने, आप हैरान हो जाएंगे, वंदे मातरम पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, नाम इंडिया लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो एक पार्टी के राज्य में दलितों को न्याय पाने के लिए विरोध में सड़क पर नग्न प्रदर्शन भी करना पड़ा। तो एक राज्य में एक OBC परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या की गई। सवाल यह कि क्या यही है विपक्ष के आइडिया ऑफ इंडिया? देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं? वंदे मातरम का अपमान करने वाला व्यक्ति इस सदन में बैठना नहीं चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। जो बात की इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसका कड़ा विरोध भी करते हैं। बीजेपी के लोग जो है ना, देश को जला देना चाहते हैं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर फिर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी भी तो इंडिया वाली है ना। इंडिया वाला जो नया नया नाम आया, इंडिया के ही पार्ट हैं। नया इंडिया जो गठबंधन बना है उसी का हिस्सा है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अब कल ही विपक्ष ने अपना पुराना नाम डिलीट करके अपना नया नामकरण किया था और नाम रखा था INDIA इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और आज INDIA इंडिया में शामिल कुछ नेताओं का इंडिया को लेकर विचार भी सामने आ गया, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया वाले, ये पार्टी वाले, गठबंधन वाले, हम और आपने इंडिया वाले नहीं, ये पार्टी वाले, गठबंधन वाले, ये गठबंधन INDA वाले वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? समाजवादी पार्टी तो इंडिया का पार्ट है ना भाई, गठबंधन का, अलायंस का, इंडिया अलायंस का। क्योंकि देश को सम्मान पूर्वक प्रणाम करने और मातृभूमि की वंदना करने की इजाजत उनका मजहब नहीं देता है। कल ही टीम इंडिया वालों ने कहा था कि वो देश का सम्मान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। उनका अलायंस इंक्लूसिव अलायंस है, इंक्लूसिव है, जिसमें देश में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही गई थी। लेकिन टीम इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर
अबू आसिम आजमी ने आज फिर देश के लोगों को यह बात साफ कर दी कि नाम में इंडिया रख लेने का मतलब यह नहीं है कि वो भारत के सम्मान और वंदना के लिए तैयार है। नाम में इंडिया है, लेकिन आप सोचिए वंदे मातरम से समस्या है। देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। कि इंडिया अलायंस के बहुत ही सीरियस पार्टनर है समाजवादी पार्टी, उन्हीं के नेता है, लेकिन वंदे मातरम नहीं। इसलिए आज आपको ना ये जानना चाहिए कि टीम INDIA, इंडिया कह लीजिए, जो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, टीम इंडिया के अबू आसिम का विचार यही आइडिया ऑफ इंडिया है और आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ कैसे है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं, आपको टीम इंडिया में शामिल कांग्रेस के 2 और राज्यों की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। कल जब विपक्ष दावा कर रहा था ना कि वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए, उसी दौरान टीम इंडिया में शामिल 2 कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई है जो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, जिस पर इंडिया वाले अब तक खामोश है। वैसे हम और अपनी इंडिया वाले, जो अलायंस इंडिया वाले हैं, कल जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग में शामिल थे, उसी वक्त कांग्रेस शासित राज्य, पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ में SC ST समुदाय के लोग निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे। निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा इंडिया वाले राज्य में। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। SC ST, वो भी विधानसभा के सामने। और दूसरी तस्वीर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की, आज की बड़ी खबर, जहां जोधपुर में एक OBC परिवार के 4 लोगों को मारकर जला दिया गया। अग्निकांड, जिनकी हत्या हुई है ना, आपको मतलब सिरहन उठेगी जो मैं बता रहा हूं। 6 महीने की बच्ची है जिसको जिंदा जलाकर मार डाला गया। एक परिवार के 4 लोगों को। ये 2 तस्वीरें, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। तस्वीरें इंडिया वाले राज्य में ना होकर आप सोचिए 2 तस्वीरें, इतनी बड़ी तस्वीरें आज की, शर्मनाक तस्वीरें आज की, नग्न होकर प्रदर्शन, निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन, और वो दलित, SC ST और OBC परिवार। ये सोचिए बीजेपी भाजपा शासित या बीजेपी के भारत वाले राज्य से या बीजेपी शासित राज्य से आई होती तो आज क्या होता। लेकिन उन राज्यों और उन नेताओं की तस्वीरें जो कल इंडिया की बात पर एकजुट हुए थे, देश को बचाने के लिए एकजुट होने का दावा कर रहे थे, और 24 घंटे के अंदर ही सवाल उठ गया कि क्या उनके विचार आइडिया ऑफ इंडिया से मैच करते भी हैं। टीम इंडिया का एक नेता कह रहा है कि उसके लिए देश के सम्मान से पहले मजहब का सम्मान है, मजहब पहले है। दूसरे राज्य में दलितों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तीसरे राज्य में 6 महीने की बच्ची समेत एक पूरे परिवार की सामूहिक हत्या हुई। तस्वीरें देखिए आप। लेकिन अफसोस जानते हैं क्या है, इंडिया और इंक्लूसिव यानी कि समावेशी विकास की बात करने वाली टीम इंडिया, अलायंस वाला इंडिया, मैं बार बार कह रहा हूं, टीम इंडिया मतलब अलायंस वाला जो गठबंधन वाला INDIA है, उसका कोई भी दल या ना तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के निर्वस्त्र प्रदर्शन पर बात करने को तैयार है, ना ही राजस्थान में OBC परिवार की हत्या पर कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में जानते हैं दलित और आदिवासियों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, जो तस्वीरें हैं। ये जानने से पहले टीम इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा करते हैं। सबसे पहले अबू आसिम आजमी के विचार आपको सुनाते हैं, क्योंकि भारत की वंदना को लेकर अबू आसिम आजमी के जो विचार है ना, टीम इंडिया के सीनियर मेंबर, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, उसकी वजह से आज महाराष्ट्र की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। अबू आसिम आजमी ने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मजहब उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि सिर उसी के आगे झुकाओ जिसने ये दुनिया बनाई है, इसलिए देश की ना तो वंदना करना उनको चाहिए और ना ही अल्लाह के अलावा किसी और के सामने वो झुक सकते हैं। यानी कि टीम इंडिया वाले अबू आसिम आजमी ने साफ साफ बता दिया कि उनके लिए मजहब का सम्मान देश के सम्मान से बढ़कर है, वंदे मातरम नहीं। इसलिए अबू आसिम आजमी जैसे सोच रखने वाले नेताओं से हमारा सवाल है कि अगर कभी यह स्थिति आए कि वो देश की सुरक्षा और मजहब में से किसे चुनना होगा तो वो किसे चुनेंगे, उनका जवाब क्या होगा शायद वो आज बता चुके हैं। आज हम मजहब के आधार पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी लेकर आए हैं, जिसे अबू आसिम आजमी जैसे विचार रखने वालों को खास तौर से ध्यान से सुनना चाहिए। वंदे शब्द ऋग्वेद से लिए गए शब्द वंद से आया है। ये देखिए आप, इसका अर्थ है प्रशंसा करना, सम्मान करना या वंदना करना, और मातरम शब्द इंडो ग्रीक शब्द माटर से लिया गया है,
जिसका अर्थ है मां। वंदे मातरम का है मां मैं आपकी वंदना करता हूं, मातृभूमि की वंदना, वंदे मातरम आपका सम्मान करता हूं। 1857 की क्रांति के वक्त क्रांतिकारी अजीमुल्लाह खान ने मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था और इसी नारे को वंदे मातरम की आत्मा कहा जाता है। मादरे वतन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम ने 1906 में बंगाल विभाजन के वक्त इतनी ताकत दी थी कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। अब सोचिए, खुद अबू आसिम आजमी इस तथ्य को झुठला नहीं सकते कि देश के अनगिनत शहीद, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान भी शामिल थे, जो वंदे मातरम गाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर छूट गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में उसी मातृभूमि की वंदना की गई है जिसे मुसलमान मादरे वतन और अंग्रेज होली लैंड कहते हैं। तो वो सोचिए, जो लोग मादरे वतन का सम्मान नहीं कर सकते, मां का सम्मान, मातृभूमि की वंदना, वो आइडिया ऑफ इंडिया में कितने फिट बैठते। क्योंकि इसी सवाल पर आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले अबू आसिम आजमी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच ना विधानसभा जबरदस्त बहस हुई। अबू आसिम आजमी ने कहा कि उनका मजहब उन्हें मां के सामने भी सिर झुकाने के लिए मना करता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा दुनिया का कोई मजहब मां का सम्मान करने से मना नहीं करता। बकौल देवेंद्र फडणवीस। हमारा मां के सामने भी सर नहीं झुकाते। हम दुनिया में किसी के सामने, अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी मां के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने मां के सामने सिर मत झुकाओ।